टुडेज नेम ऑफ द बुक द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। नाम थोड़ा बोरिंग है, आई नो। नाम थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। बुक वाकई में बहुत अच्छी है कि ऑथर ने कुछ अच्छा, अगर इंटरेस्टिंग नाम दिया होता तो अच्छा रहता। द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। वी ऑल स्ट्रगल, यू नो। कितने लोग ऐसे हैं, लंबी लिस्ट रहती है टू डू लिस्ट की, और वो कभी खत्म ही नहीं होती। दो तीन आइटम ऐसे होती है विच गो अनचेक्ड एंड दे गेट कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। By the way, how many of you make a to-do list? Just raise your hand physically or digitally. You make a to-do list, okay? Nivedita is raising her hand. Chintan is raising. Saloni, okay. बाकी लोग नहीं बनाते? Okay, cool, cool. Ravi is raising his hand. Okay, I can see you, Ravi. Jinal is saying yes. Cool. So, do you face this problem that you have a very long list of to-dos? और of course लिखना चाहिए ना, काम है तो लिखेंगे ना, दिमाग में कैसे रखेंगे ना। डेविड एलन ने बोला है, और ब्रेन इज नॉट मेड टू होल्ड बैक आइडियाज, इट इज ओनली टू क्रिएट आइडियाज। एंड होल्डिंग बैक आइडियाज नहीं होता है। इफ यू थिंक कि हाउ स्टूपिड आई एम, मैं उधर से गुजर रहा था और मैंने उस दुकान में जाके वो चाय पत्ती क्यों नहीं ली, एंड यू फील स्टूपिड, और मैं वहां एरिया में जाके आया, तो वी डू नॉट हैव दैट इनेट इंटेलिजेंस वेयर दैट रिलेटेड थिंग विल पॉप अप इन योर माइंड इफ यू आर अराउंड दैट शॉप। ऐसा है ही नहीं। Your brain is not made to hold back ideas. Our brain is made only to come out with new ideas. Idea matlab not just, I'm not talking about startup ideas. Idea means buying chai patti is also an idea. Got it. Uh, so we talk, we when we talk about productivity, most of the time management is the favorite phrase. Trust me, I must have read almost 30 books only on time management, productivity, efficiency. Trust me, there is nothing called time management. It sounds ridiculous because it's like when you talk about time management, it comes to productivity, it's like saying स्विमिंग के, जब स्विमिंग की बात होती है तो वी टॉक अबाउट वाटर मैनेजमेंट। वी डोंट हैव टू मैनेज वाटर, वी हैव टू मैनेज योरसेल्फ, योर मूवमेंट्स, योर स्ट्रोक्स। पानी तो उधर ही पड़ा हुआ है ना, पानी को क्या करना है, हमको करना है। तो वैसे ही है, प्रोडक्टिविटी हैज नथिंग टू डू विद टाइम मैनेजमेंट। टाइम तो उधर ही है, टाइम को कुछ नहीं करना है, तो फिर क्या करना है। तो बिफोर आई गेट इनटू द दैट टॉपिक, इफ नॉट टाइम मैनेजमेंट व्हाट, उससे पहले, सो इट्स नॉट अबाउट क्लॉक। इफ यू आर क्रिएटिंग टू डू लिस्ट विद अ टाइम स्टैम्प ऑन इट, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। एक तो हुआ कि हर ब्रेन मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, वी नेचुरली, जब क्लॉक का इन्वेंशन हुआ नहीं था, घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वी जस्ट न्यू थ्री फेजेस ऑफ द डे, सुबह, दोपहर और शाम, बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन और ब्राइटनेस ऑफ द सन, राइट। बस उतना ही तक हमारा है। वो धीरे धीरे माइक्रो लेवल पे जाके वो सेकेंड्स और मिनट्स पे आ गया। उसके लिए नहीं बनाया हमारा ब्रेन। ओके, यू कांट कीप ट्रैक ऑफ मिनट्स और इवन आवर्स। सो बेसिकली जस्ट हैव थ्री sections of the day: मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन। और काम को आप इसमें कर सकती है, ये काम मुझे सुबह करना है, ये मुझे दोपहर को। डोंट टाइम टाइम इट कि ये मुझे 11 बजे करना है, ये 11:30 बजे करना है, 12 बजे करना है। ऐसा कभी नहीं होता है। यू कांट एस्टिमेट हाउ मच टाइम इट विल टेक, इवन इफ द वर्क इज रिपीटेटिव। इतना माइन्यूट मिनट्स में नहीं होता है। ओके, आवर ब्रेन इज नॉट मेड फॉर दैट। ओके, so it's not about clock management. More than clock management, what we need is a compass and not a clock. बिकॉज सपोज अभी आपको, मैं रहता हूँ मुंबई में और मुझे जाना है पूना। ओके, तो जाहिर सी बात है, मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पकड़ना है, राइट। और मैं गियर डालता हूँ, मुझे बस शुरू करता हूँ, एकदम हाई स्पीड, 100 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ। ओके, 1 घंटा हो गया, मतलब चलो मेरा फास्ट, टाइम टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्लॉक मैनेजमेंट। पर पता चला कि मैं मुंबई नासिक हाईवे पे नहीं हूँ, मैं मुंबई नासिक हाईवे पे हूँ और मुंबई पुणे हाईवे पे नहीं हूँ। अभी मुझे बताओ, स्पीड इज क्या मायने फिर स्पीड का? इफ द डायरेक्शन इटसेल्फ इज रॉन्ग, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीड? आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। बट ट्रस्ट मी, 80 to 90% ऑफ पीपल अराउंड मी आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जस्ट काम करते रहते पागल की तरह। दे फॉरगेट दैट डायरेक्शन मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, होल्डिंग द कंपास इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी रोड का तो चलो इजी है। इमेजिन यू आर इन अ शिप। शिप में तो रोड नहीं होता है, चारों तरफ सेम ही रहता है ना, पानी ही पानी। वैसी लाइफ में है, हम रोड पे नहीं रहते। रोड में तो चलो गूगल मैप है, सब कुछ है। शिप में गूगल मैप क्या करेगा? आपको कुछ नहीं करेगा, कर सकता, राइट। मुझे पता नहीं गूगल, हाउ गूगल मैप वर्क्स व्हेन यू आर इन द सी। किसी ने किया है क्या अब तक? ऐसा क्या दिखाएगा? वो बड़ा समुद्र दिखाएगा?
राइट, तो उसमें कंपास बहुत इफेक्टिव होता है, ट्रेडिशनल कंपास. सो व्हाट्स द यूज ऑफ क्लाइंबिंग अ वॉल hastily only to realize that the ladder is leaning against the wrong wall and you're at the top, right? So when you are going through a path, just always ask yourself, मैं जो काम कर रहा हूँ, is it in alignment with the purpose with which I have started? Okay, it's all about direction management. And you have to check your direction every day. होता क्या है, you start the car. I'm just using the analogy क्योंकि मैंने आजू बाजू पे जो स्टार्टअप्स मेरे दोस्तों ने शुरू किए थे मेरे साथ 7-8 साल पहले, वो भटक गए, लिटरली भटक गए. बस बिकॉज as you grow, opportunities come to you very easily and you take up all the opportunities. But they did not understand that if that opportunity is not nicely aligned with the purpose, with the why with which I have started the journey, then that opportunity is not an opportunity. It's a distraction. It's a wrong turn. फर्ज करो आपको मैं ठाणा में रहता हूँ, मुझे ठाणा से चर्चगेट जाना है. हाँ, सोचो कि गूगल मैप का जमाना नहीं है. हाँ, हम लोग ट्रेडिशनली कैसे करते थे, लोगों को पूछते थे ना, दरवाजे से उतर के, कार से उतर के लोगों को पूछते थे. यू वर एट द मर्सी ऑफ द पीपल. तो अब चल रहे और किसी ने बोला कि अरे यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा है, जाके देख के आओ. बोला, अच्छा मेला लगा है, चलो तुमने राइट ले लिया. मतलब जस्ट पीपल आर टेलिंग यू एंड यू जस्ट फॉरगेट कि मुझे कहाँ जाना था, मुझे चर्चगेट जाना था. ऐसा होता है, हाँ? बहुत बार हुआ है दैट पीपल हैव स्टार्टेड द ब्यूटीफुल idea. It was a beautiful idea to start with a startup, and just because नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए, they got carried away और वो भटक गए और आज कुछ अलग ही कर रहे हो. whereas उनके पास सोने का अंडा था, लिटरली क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज, बट वो बहक गए और मुझे बोलते थे तू क्या बस बुक समरीज बनाता है, इस पे क्या है, कुछ अलग करना. बोला ठीक है, देखते हैं, मैं बुक्स के इर्द गिर्द कुछ भी करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट. मुझे फिटनेस का बहुत शौक है कि तो मुझे एक कोई नेशनल लेवल का फिटनेस ट्रेनर था. ही सेड दैट लेट्स कोलैबोरेट, बुकलेट गाय एंड माय फिटनेस स्टार्टअप. मैं बोला नहीं यार, आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ फिटनेस. ठीक है, अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा, मेरी फिजिक अच्छी लगी, किसी ने 2-3 लोगों ने कमेंट किया, बस वहीं तक. अब मैं शरीर को तो छुपा नहीं सकता ना, शरीर अच्छा दिख रहा है तो अच्छा दिख रहा है, बिकॉज फिटनेस इज इंपॉर्टेंट. या look good and feel good. For me, feeling good is more important than looking good. But looking good comes as a byproduct if you eat well, if you exercise regularly. But then if I keep talking about fitness and if I collaborate with the gym and वो तो नहीं होगा वो ना. It's a distraction. मैं भटक जाऊंगा. तो डायरेक्शन मैनेजमेंट. आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब पे ना, मेरे मेरे 6 मिलियन व्यूज आते, तेरे 6 मिलियन व्यूज आते, चलो एक पॉडकास्ट करते, तेरे व्यूज मेरे को मिल जाएंगे, मेरे ऑडियंस तेरे पे मिल जाए, मेरे 12, दोनों के 12 मिलियन मिल जाए. इतना पागलपन चल रहा है सब कुछ. कोई भी किसी को भी गेस्ट को बुलाता है, दे आर नॉट अलाइंड विद व्हाट दे आर डूइंग. फॉर एग्जांपल, एक स्टैंड अप कॉमेडियन बोल रहा है कि लेट्स कोलैबोरेट. मतलब तू स्टैंड अप कॉमेडी करता है, मेरा तो बुक्स क्या लेना देना हमारा. नहीं बट व्यूज मिलेगा ना तुमको. अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे व्यूज. See how important it is, more than time management, direction management, that I if his audience is all stand up comedy lovers, which is fine. मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी मुझे भी पसंद है, पर उसमें से कितने लोग हैं जो जिनको मेरी बातें पसंद आएगी. आई विल एंड अप सर्विंग दोज पीपल whom I don't want to serve. उसके 10 मिलियन रहेंगे ऑडियंस, मुझे वो नहीं चाहिए. क्योंकि फिर क्या होगा, ये सेशन में ना आधे लोग ऐसे आएंगे टाइम पास के लिए और फिर डिस्टरबेंस होगा, ट्रोलिंग होगा, यूजलेस क्रिटिसिज्म होगा. क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड, यूजलेस क्रिटिसिज्म. कि अगर उनके एक्सपेक्टेशन है स्टैंड अप कॉमेडी और मैं यहाँ कुछ सीरियस बातें कर रहा हूँ प्रोडक्टिविटी पे, ऑब्वियसली उसकी सटक जाएगी ना जबरदस्ती. सो एंड इनफैक्ट आई डोंट वांट टू गो वायरल. आई लर्न दिस बिग टाइम इन अ बुक. लिंक्डइन का की एक कोई सीओओ थी, उसने बोला है कि वी वुड नेवर लाइक टू गो आवर कंटेंट वायरल ऑन द इंटरनेट. एंड आई वाज लाइक ये ऐसे क्यों बोल रही है, बट आई लव्ड हर कंसेप्ट, हर आइडिया दैट जो कंटेंट वायरल होता है ना रातों रात, जिसको लाखों मिलियंस व्यूज मिलते हैं, उनका जो वीडियो या जो भी है, प्रोडक्ट है या डिजिटल है, वो उन लोगों के पास भी जाता है whom they would not like to serve. उनके नॉन ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को के पास भी जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई बादशाह का गाना हो, जो या फिर कोई ऐसा होता है ना सुपर हिट ओवरनाइट, और फिर क्या होता है, अनवांटेड कमेंट्स, उनको रिप्लाई दो, उनको शांत करो. मेरे करियर में पूरे 7-8 साल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं. ट्रोलिंग तो दूर की बात, कोई यूजलेस क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ. इट्स ऑल आप लोग, यू बिलीव, इट वॉज ऑल ऑर्गेनिक मेथोडिकल ग्रोथ, जहाँ पे ऐसा एक्सप्लोजन नहीं हुआ रातों रात.
इट्स वेरी स्टेडी ग्रोथ. आई नो इट इज बोरिंग, इट इज नॉट डोपामाइन हिटिंग, राइट, पर मुझे वही चाहिए था. इट वॉज कॉन्शियस कि मैंने जानबूझ के किसी कोई कंटेंट को वायरल जाने नहीं दिया. साउंड्स रिडिकुलस, आई नो, साउंड्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव. किसी को भी फेमस होना पसंद है, फेमस तो वैसे भी हो गया ना मैं. कौन, राइट? तो वायरल जाने के लिए लोग मरते हैं, पर आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट. इनफैक्ट वायरल किया नहीं जाता है, वायरल होता है. आपके हाथ में नहीं होता है वो कौन सा वीडियो वायरल जाए और कौन सा नहीं. बट थिंक ऑन दिस पॉइंट कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय, अरे ये इसको इतने वायरल हो गए रातों रात, इसको बॉलीवुड में ले लिया ये वो. ऐसा नहीं होता. उसके पीछे भी बहुत मेहनत रहती है. उन्होंने उसके पहले 100 वीडियोस बनाए रहते, उसको 200 वीडियोस व्यूज मिलते हैं, उसके बाद एक आध कोई हिट हो जाता है, राइट? यू गो एंड आस्क ऑल दोज पीपल, इफ यू हैव एनीबडी इन योर फ्रेंड सर्कल जिनके वीडियोस बहुत वायरल हो गए, गो एंड आस्क देम, जिनको 5 मिलियन व्यूज मिले उनके रील्स पे, उसके आगे क्या हुआ. ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा उनकी लाइफ में, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि वो 5 मिलियन के सब कन्वर्ट हो गए, उनके क्लाइंट्स बन गए, ऐसा नहीं होता है. ऑलराइट. सो व्यू इज अ व्यू, ये पहले दिमाग से निकाल दो. 1 लाख व्यूज ऑन सदगुरुज वीडियो इज 10 टाइम्स मोर वैल्यूएबल देन 50 लाख व्यूज ऑन बादशाह रैप सॉन्ग. ऑब्वियसली ना. जो 1 लाख लोग सदगुरु, सदगुरु मतलब जय वासुदेव इज अ स्पिरिचुअल गुरु, वी ऑल नो, उनके 1 लाख व्यूज is much more valuable than 10 lakh views of बादशाह. क्या वो पागल लड़की गाने पे जो है, लड़की पागल है. आई एम नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग बादशाह, आई एम जस्ट सेइंग दैट व्यू इज व्यू जो है ना, ऐसा नहीं है. ये व्यूज का जो बाजार बन गया है ना आजकल, मेरे को लिटरली ऑफर्स आते हैं सामने से, व्यूज बढ़ा के देंगे, अब मेरे साथ कोलैब करो. मतलब अरे कौन व्यूज, मेरे को रीडर्स चाहिए, व्यूज व्यूज क्या इतना तुम ऑब्सेस्ड है लोग. एनीवे, सो लेट्स फोकस ऑन डायरेक्शन मैनेजमेंट. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू. बाकी टाइम मैनेजमेंट वो तो बात की बात है, प्रोडक्टिविटी. अगर आप गलत रास्ते पे हो, डायरेक्शन ही गलत है, तो आप कितना भी काम करो 24 घंटा, कुछ फायदा नहीं. राइट? ऑलवेज गो बैक, व्हाई डिड आई स्टार्ट. सो व्हाट द टास्क दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, द टू डू लिस्ट का आइटम जो है, इज इट नाइसली सिंकिंग विद द वेरी पर्पस विथ विच आई स्टार्टेड. राइट? अभी आज का ये सेशन मेरे टू डू लिस्ट पे था. सो इज इट इन अलाइनमेंट विथ माय व्हाई? ऑफ कोर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक, प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, राइट? अभी 1 घंटे पहले मैंने स्विमिंग किया एक पूल में. इज इट वॉज इट वर्थ डूइंग इट? ऑफ कोर्स. मेरा पूरा 500 कैलोरीज बर्न किए मैंने अभी. तो बहुत भूख लगने वाली है 2 घंटे के बाद मुझे. सो दैट वाज अ मेजर पार्ट ऑफ माय ऑन माय टू डू लिस्ट टुडे, स्विमिंग. All right. So if not clock management, if not time management, then what? So direction management. And second important is there is nothing called time management. It's all about attention management. और आज के जमाने में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता. वी ऑल नो वी आर सराउंडेड विद सो मेनी अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शंस. आई मीन हिप्नोटाइज करते हैं हमको पता नहीं कैसे. तो सिलिकॉन वैली में उनको करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं आईटी गीक्स को, आईटी स्मार्ट लोगों को, कि ऐसा कुछ हैक ढूंढो जिससे हमको लोगों का अटेंशन चुराया जाए. अटेंशन हैज बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी. अनफॉर्चुनेटली इट इज इनविजिबल, हम ऐसे ही दे देते. नो वंडर इन इंग्लिश वी से पे अटेंशन. आर यू पेइंग अटेंशन? पे मतलब उसको वैल्यू है कितना. इट्स लाइक अ करेंसी, राइट? सो अटेंशन मैनेजमेंट में सी टाइम का क्या है, द वैल्यू ऑफ टाइम इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय हाउ मच अटेंशन यू पुट इन. सिंपल. अगर मैं फुल फोकस से कुछ काम करूंगा 20 मिनट के लिए, तो दैट वैल्यू ऑफ टाइम इज मच मच लार्जर देन ट्राइंग टू फोकस विद यूट्यूब बाजू पे चल रहा है, वहां पे टीवी चल रहा है, व्हाट्सएप की बाजू पे है, देन दैट वैल्यू ऑफ टाइम इज लो. सो बेसिकली इट इज नॉट अबाउट टाइम, गॉट इट? इट्स अबाउट हाउ मच अटेंशन यू पुट इनटू दैट टाइम, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ टाइम. तो ऑब्वियसली सबका टाइम अलग अलग हो गया. राइट नाउ कुछ लोगों का अभी पूरा ध्यान मेरे पे है, कुछ लोगों का कुछ चल रहा है, आधा ध्यान वो कुकर की सीटी पे रहेगा, बच्चे अभी तक आए नहीं स्कूल से, या एग्जाम चालू है, वो दिमाग में इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन दोनों होता है. इंटरनल ज्यादा होता है, हमको लगता है कि दो लोग मेरे को डिस्टर्ब करते हैं. लोगों का एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो बहुत 20% ही होता है. 80% हमारे इंटरनल चैटर्स होते हैं. ऐसे कुछ एक्सेल शीट पे मैंने काम करना शुरू किया था सुबह. मुझे कुछ नंबर क्रंच करना था, और फिर मुझे दिमाग में आया, कल किसी दोस्त ने बताया था कि शैतान मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा है. मेरे दिमाग में आया, चलो तो ट्रेलर देख लेता हूँ यूट्यूब पे. कितना टाइम लगता है खोलने को. सो आई वर्क ऑन आईपैड, तो क्या दो
फिर then I became aware of it. No, I am diverting my attention. So what is attention management is कि ठीक है वो distraction होगा. It is very natural to get distracted. Don't blame yourself if you have a monkey mind. We have monkey mind ही है हमारा. See, if our human evolution is of 2 lakh years, sapiens में बोला है युval नोआ हरारी, that the human evolution consists of 2 lakh years. ध्यान से सुनो इसको. उसमें से 1,80,000 years we were hunter gatherers. We did not settle in one place. Only in last 20,000 years हमने agriculture का innovation हुआ और we settled in one place. So 1,80,000 और 20,000 proportion देखो. तो don't you think that biologically and psychology will still belong to that hunter gatherers age? क्योंकि 20,000 नहीं तो अगर ये sedentary lifestyle कुर्सी पे बैठना we have not got used to it. Our body has not got used to it. Ideally कुर्सी पे बैठना is dangerous for our bodies क्योंकि हम अभी तक उतना इवॉल्व नहीं हुए. शायद 1 लाख साल के बाद में भी कुर्सी पे बैठना हमारे लिए सुटेबल होगा. The fact that इतने लाइफस्टाइल डिजीज आने लगे हैं, that means we are not adapted ना to sitting on the chair throughout the day. वरना ये डायबिटीज, आर्थराइटिस, साइटिका, ये वो फलाना फलाना हार्ट डिजीज होता ही नहीं क्योंकि पूरा दिन मेरे ख्याल से चलो 24 घंटे में से 7-8 घंटे तो सोने में जाते. बचे हुए घंटे में हम 80% तो हमारा बम चिपका हुआ रहता है कुर्सी पे, है कि नहीं? वेरी बैड. तो कहने का ये तात्पर्य है कि इफ वी स्टिल बिलोंग टू दैट मंकी एज और एप्स और स्टोन एज और हंटर गैदरर्स एज, देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इज नॉर्मल. इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. सोचो तुम जंगल में हो, तुम एकदम पुराने, तो ऑब्वियसली कपड़े तो थे नहीं उस वक्त. तो इमेजिन करो खुद को आप जंगल में हो और आप कुछ टूल्स बना रहे हो हंटिंग के लिए, किसको शार्प करो पत्थर से, कुछ आपको शिकार करना है दोस्तों के साथ, और पीछे एक शेर आया बट यू आर फुल्ली फोकस्ड. आप तो मर जाओगे. ह्यूमन बीइंग विल गो एक्सटिंक्ट ना इफ यू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन वन थिंग. तो फोकस वाज नॉट गुड फॉर आवर सर्वाइवल. टू गेट क्विकली डिस्ट्रैक्टेड वाज नेसेसरी फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन अलर्ट. पेड़ों पे सोते थे ना हम ताकि जंगली जानवर हमको कुछ हार्म ना करे. तो नींद भी वैसी थी, ऊपर ऊपर की नींद थी हमारी क्योंकि रात को भी शेर अटैक कर सकता है. राइट. वी आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर नॉट द फास्टेस्ट. या फास्टेस्ट तो चीता है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो हाथी है. तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे और वहां से कोई गुजरा, तुरंत हमारा ध्यान जाता है ना ऑफिस में, अरे कौन गुजरा. डोंट ब्लेम योरसेल्फ. इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. वी हैव टू वर्क स्पेशली ऑन फोकस नाउ. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई फोकस डजंट कम टू अस नेचुरली. फोकस के लिए काम करना पड़ेगा. तो करना क्या है, getting deviated from the ideal is not bad. कि आप if you are trying to focus on a Excel sheet or you are writing a book, आजकल मैं किताब लिख रहा हूँ, मेरी अगली किताब, and I'm trying to focus, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ या मेरे बुक में लिख रहा हूँ, और मन में कोई विचार आया कि अरे वो संडे को पाव भाजी बनाने का है तो उसका मसाला लेके आना है पाव भाजी का. दिमाग में आ गया, ठीक है, संडे 2 दिन के बाद है. नाउ I'll get this temptation to maybe go and check in the kitchen कि हमारे पास वो मसाला है क्या. I'm just giving a fictitious example. मैं पाव भाजी नहीं खाता हूँ, सिर्फ भाजी खाता हूँ, पाव नहीं खाता हूँ. तो getting up from the chair and checking immediately वो नहीं करना है हमको. You can keep a cheat sheet around कि ये जो chattering box है ना हमारे दिमाग में, जो कुछ भी होता है, I know, और इसमें मर्द औरत कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. हमको लगता है कि औरतों में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो ये बहुत गलत चीज है. पुरुष लोग उसको छुपाते हैं कम बात करके. तो ऐसा कुछ नहीं है. बोथ मैन एंड वुमन इक्वली गेट डिस्ट्रैक्टेड. पुरुष लोग बहुत माहिर होते हैं उसको छुपाने को, वो दिखाते हैं अच्छे से कि हम बहुत फोकस्ड काम करते हैं. ऐसा नहीं. सो इफ आई गेट डाइवर्टेड, डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट इंटरनल थॉट ऑफ मसाला फॉर पाव भाजी, okay, I might just write down on a piece of paper masala, check masala, and then again try to get back to my original task. So ये जो shifting from focus to that another distraction and coming back to your main task is your growth. You are practicing focus. Deviating from focus is not bad. Coming back is very important. Does it sound something familiar to you? Meditation. Meditation में क्या होता है? Trying to focus on your breath is one of the methods of meditation. Okay? और फिर क्या बोलता है वो कोच आपको कि अगर ध्यान भटक गया तो ठीक है, डोंट जज इट, कुछ नहीं, वापस ध्यान आपको सांस पे लेके आना. ध्यान भटकना गलत बात नहीं है, पर उसमें खो जाना गलत है. वापस कॉन्शियसली टेक कंट्रोल, टेक चार्ज ऑफ योर अटेंशन, योर अवेयरनेस, एंड ब्रिंग इट बैक नाइसली विदाउट जजिंग योरसेल्फ. खुद को कोसो मत, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव
कि डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल है हमारे लिए। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उन दिनों में शेर आता था, आजकल घर में शेर नहीं आता है तो हमको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम मरने वाले तो है नहीं। ओके, सो ये सब जगह है। जैसे विराट कोहली क्या बैड पैच था कुछ साल पहले, राइट? ही गॉट डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल, वो स्कोर नहीं कर रहा था, एंड देन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। दिस इज ग्रोथ। रिश्तों में भी ऐसा ही है। ओके, ए हेल्दी रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट एब्सेंस ऑफ फाइट्स, नो। अगर ऐसा कोई बोलता है ना, कोई कपल बोल रहा है कि अगर हमें झगड़े नहीं होते तो वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो कपल ही नहीं है। डू यू अग्री? झगड़ा होना गलत बात नहीं है। आफ्टर द फाइट यू शेमलेसली कम बैक एंड टॉक अबाउट कि आज रात को क्या खाएंगे, राइट? दैट इज ग्रोथ। वो जरूरी है कि बस चलो अभी, चलो बाकी का सब झगड़ा बाजू में रखते, ईगो बाजू में रखते, और रहना है अभी साथ में, राइट? दैट इज ग्रोथ। और वो बखूबी बच्चों में दिखने को मिलता है। मेरे गली में बहुत बच्चे मेरे मोहल्ले में और क्रिकेट खेलते रहते, मैंने कल देखे बच्चों को एक दूसरे के कॉलर खींच रहे थे, मारा मारी कर रहे थे, और आज मस्त खेल रहे वापस क्रिकेट। मैं हैरान, अरे कल एक दूसरे की जान लेने पे तुले थे और आज मस्त पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। दिस इज ग्रोथ। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर फाइट, आफ्टर क्वारल, नॉट ऑलवेज फाइट बट आर्ग्यूमेंट, जो भी होते हैं, झगड़े होते हैं, सो कमिंग बैक, putting aside the ego is growth in a relationship, which is very important. So झगड़ा avoid करना नहीं, then you are suppressing your emotions, right? So see, the same idea is applicable everywhere. Meditation, sports का एग्जांपल दिया मैंने, रिलेशनशिप एंड प्रोडक्टिविटी, तो कुछ अलग नहीं है। अगर आपको और कोई एग्जांपल पूछता है तो बताओ, जहाँ पे मूविंग अवे फ्रॉम आइडियल एंड कमिंग बैक टू द आइडियल इज एवरीथिंग। और फिर धीरे 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 ये प्रैक्टिस होगी ना, कमिंग बैक। जिम में भी ऐसा ही होता है। व्हेन आई एम डूइंग द बाइसेप्स, राइट, वही है ना, गोइंग बैक अवे फ्रॉम आइडियल एंड कमिंग बैक, एंड मसल ग्रोज। The result is the muscle grows. It's called hypertrophy. Hypertrophy is nothing but ideal, going away from ideal, coming back to ideal, and muscle grows. और कितने एग्जांपल्स दूं मैं आप? इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, सो आप हमेशा आइडियल पे नहीं रहोगे, यू विल कीप डेविएटिंग, ऑलराइट? और अनफॉर्चुनेटली आजकल पेरेंट्स, मैंने देखा कि बच्चों को फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि टेबल टेनिस का क्लास लगाया, क्रिकेट का क्लास लगाया, कराटे का क्लास लगाया। वहां पे प्रॉब्लम क्या है? इट इज ऑलवेज मॉनिटर्ड ना बाय द कोच, बाय द इंस्ट्रक्टर, तो वहां पे वो झगड़े होते नहीं है छोटे छोटी चीजों पे। जो गली क्रिकेट में होता है ना, खुद के रूल्स बनाना, इधर गया तो 2 रन, इधर गया तो आउट, अलग, इधर आउट, उधर आउट, उधर काच को लगा तो आउट, खुद के अतरंगी रूल्स होते हैं बच्चों के, वो सब फॉर्मल सेटअप में नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड प्ले। सो एनकरेज योर किड्स टू हैव दिस अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले मतलब क्या? जहाँ पे कोई बड़ा इंसान कुछ मॉनिटर नहीं करे, बच्चे खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, खुद ही रूल्स बना रहे हैं, खुद ही रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फिर वापस एक साथ आके वापस खेल रहे हैं। वो सब रॉ चीजें है ना, जो मेरे बचपन में बहुत हुआ है, और इसलिए शायद वो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप आज तक टिकी हुई है, बिकॉज झगड़े बहुत हुए थे। तो ये झगड़े अवॉइड होते हैं इफ देर इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, और ट्रेनिंग में जो होता है ना, क्योंकि वहां पे ट्रेनर होता है, कोच होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, गॉट इट? और वो रूल्स बनाता है, बच्चे रूल्स नहीं बनाते। ओके।